नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले अपने बात चालू करने से पहले आप सभी को आगामी 29 तारीख को मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव का दिन है, जो सभी खेल प्रेमियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो सबको पहले खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा देश आजकल जिस तरह ओलंपिक में भी मेडल्स लाया है, उसके लिए भी सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि इस खेल दिवस के रूप में ही आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि खेलों के अंदर ही एक गेम और है, मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट को ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस के साथ जोड़ा जाता है या फिर फाइटिंग से जोड़ा जाता है और उसी के लिए जाना जाता था। लेकिन आज के समय के अंदर खेलों के अंदर भी मार्शल आर्ट की अहम भूमिकाएं होने लग गई है। मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आजकल आज के टाइम में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के रूप में मदद कर रही है, और जिसके अंदर कराटे है, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, वूशू है, जिनको खेलकर बच्चा अपना सेल्फ डिफेंस तो करता ही है, साथ साथ में अपने करियर के लिए एज ए स्पोर्ट्स लेकर अपने देश के लिए भी वो कुछ भी बड़ा अचीवमेंट्स ला सकता है। और अपने करियर में भी आगे के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी वो उसको अच्छा जॉब के रूप में बना सकता है, ताकि उसका पूरा जीवन भी इसी के बेस पे कोच के रूप में बनकर वो कर सकता है। तो मार्शल आर्ट्स के अंदर जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था कि एक बच्चा जब आता था सीखने के लिए, तो वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग की कि मेरे से कहीं झगड़ा ना हो जाए और उससे मैं कैसे बचा जाए, उसी के बारे में सोचता था। लेकिन आज का जो समय चल गया है, उसके अंदर स्पोर्ट्स को जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी, खेलों के ऊपर ज़्यादा सरकार द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया है, तो उसमें मार्शल आर्ट्स के गेम्स भी अब ज़्यादा उभर के आने लग गए हैं। तो उसके अंदर वो जिस तरीके से सभी गेम्स के अंदर होता है कि भाई सबसे पहले टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें बच्चा सेलेक्ट होता है, स्टेट जाएगा, स्टेट से नेशनल जाएगा, नेशनल से इंटरनेशनल जाएगा। तो उसी तरह मार्शल आर्ट्स के अंदर भी सभी गेम्स के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे AGFI है, स्कूल गेम्स हैं, उसके अंदर भी कराटे, मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे गेम्स को ऐड कर दिया गया है, ताकि बच्चा छोटी उम्र से ही स्पोर्ट खेलों के प्रति जागृत हो जाए और अपने स्कूल्स का नाम रोशन करना चालू करें। तो स्कूल के बेस पर वो अब आगे भी बढ़ सकता है और स्कूल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से वो सेलेक्ट होता है और वहाँ से फिर वो स्टेट लेवल पर जाएगा, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेलेगा, वहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन करके नेशनल के लिए जा सकता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी वो खेल सकता है। और इसके अलावा सरकार की तरफ से इन गेमों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, यहाँ तक कि जैसे अपने राजस्थान सरकार की तरफ से बात की जाए, जिन्होंने नेशनल पर भी मेडल आने पर भी बच्चों को जॉब देने की भी चांसेस दे रखी हैं। तो ये बड़े गेम्स के, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे गेम हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं, कॉलेज की तरफ से खेलकर अपने यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंट करें और वहाँ से नेशनल में मेडल निकाल के लाएं, ताकि वो भी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिल रही है वो उठा पाए। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल रूप में भी सपोर्ट मिलता है कि कोई भी बच्चा अगर मेडल्स लाता है तो उनको गवर्नमेंट लाखों रुपए के अंदर उनको सहायता देती है, इनाम के रूप में उनको राशि दी जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जॉब भी मिलना आजकल प्रोवाइड हो गया। तो स्पोर्ट्स कोटे के अंदर भी मार्शल आर्ट्स के गेमों को ज्वाइन ले चुके हैं और उनकी स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू वैकेंसीज निकलती है, जहाँ पर वो बच्चा उन सर्टिफिकेट के बेस पर, नेशनल सर्टिफिकेट के बेस पर मेडल अगर लेके आया या इंटरनेशनल लेवल पर अगर मेडल ले आया तो वहाँ पर अपना जॉब अप्लाई कर सकता है और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू सर्विस भी लग सकता है। और इसके अलावा जो आर्मी है, सिविल लाइन, जितनी भी सर्विसेज है, वहाँ पर भी मार्शल आर्ट्स के खेलों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उनको पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अभी हाल ही में मेरा भी एक स्टूडेंट था जो अभी नेशनल एयर विंग के अंदर कमांडो की पोस्ट पे एयर लेफ्टिनेंट बना है, तो वो भी मार्शल आर्ट्स के अंदर ब्लैक बेल्ट था। उसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ने वहाँ पर काफ़ी मदद की और एज ए स्पोर्ट्स उसके पास सर्टिफिकेट्स भी थे। हालांकि उसने पहले कर रखा था वो सर्टिफिकेट उसके नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडेंटिटी के लिए उसके रिज्यूम को बहुत अच्छा बना दिया था। और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ने, फिजिकल ट्रेनिंग में उसको काफ़ी मदद भी, इंटरव्यू के अंदर काफ़ी मदद मिली। तो मैं तो चाहूँगा कि आजकल के सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से हम
पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं यार पढ़ाई बच्चों को बहुत ज़रूरी है, अहमियत है कि पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बच्चों को अगर खेलों की तरफ भी अगर हम डाइवर्ट करते हैं तो खेलों से उसको शारीरिक रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा, फिजिकली फिट नज़र आएगा, हमेशा बीमार कम होगा। साथ साथ उसका मेंटल वर्क जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको चैलेंजिंग लेने आ जाएंगे। जिस तरीके से आजकल के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, तो अपन आए दिन देखते हैं कि सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं युवाओं के अंदर। तो उसका एक रीज़न ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चा मेंटली बहुत वीक हो रहा है, वो डिप्रेशन की कंडीशन में अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा है कि मैं जो कैसे चैलेंज लेने हैं, कैसे उन परिस्थितियों से निपटना है। तो मेरा मानना है कि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, तो मेरे को भी बहुत सारी मुश्किलें आती है सोसाइटी में, लेकिन हम उन मुश्किलों को बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं, उनसे डरते नहीं हैं, उनसे घबराते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं। तो एज ए स्पोर्ट्स मैन की तरह मैंने जो फील किया है, मैं आप लोगों को चाहूँगा कि एक बच्चा भी अगर स्पोर्ट्स में डाला जाएगा तो वो लड़ना भी सीखेगा, सिचुएशन से, परिस्थितियों से लड़ना सीखेगा, साथ साथ जीतना भी सीखेगा। और ऐसी नेगेटिविटी आ जाने के बाद भी वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा और वो चैलेंज की तरह फिर वापस रीटेक करेगा और नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर से खड़ा होगा। मेरा जो गेम है वो मार्शल आर्ट्स के अंदर गेम है, जिसके अंदर हम जूडो, कराटे का, सेल्फ डिफेंस का, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स, पेंसिक सिलाट, इस तरीके के गेम्स हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारी एकेडमी द्वारा। हमारी एकेडमी का नाम है द झील मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट, जो अभी 15 सालों से अपने उदयपुर के अंदर वर्क कर रही है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ से ट्रेन करते हैं और यहाँ से बहुत सारी संख्या में बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं, वहाँ से मेडलिस्ट बने हैं और अच्छे अच्छे बच्चे बहुत सारी जॉबों के अंदर, सर्विस के अंदर भी वो लग चुके हैं गेम के माध्यम से। और चाहूँगा कि अगर आपको और भी इस संदर्भ में मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप सभी का स्वागत है। आप आए, बिना संकोच आए, कभी भी हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जानकारी हमसे ले सकते हैं। जैसा कि आपको आज का जो सेशन है बहुत पता चला होगा कि मार्शल आर्ट किस तरीके से बच्चों को और बड़ों को फ़ायदा दे सकता है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाएं और बच्चों को दोनों तरीके से सिखाएं कि उनको मेंटली आज की सिचुएशन के हिसाब से उनको सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये भी उसको मदद करेगी। साथ साथ एज ए स्पोर्ट्स भी आप उस बच्चे को आगे तक बढ़ा सकते हैं, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, फिर इसके बाद एसोसिएशन के माध्यम से आप उन बच्चों को खिलवा सकते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें और मार्शल आर्ट्स के खेलों के अंदर भी बच्चों को रुझान बढ़ाएं ताकि वो इन गेमों के अंदर भी अपने आप को आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत।